गुड मॉर्निंग। तो ये क्लास हमारा जो सैम्पलिंग वाली क्लास है इसको कंटिन्यू करेंगे आज। और लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स पे छोड़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल ट्राई भी किए होंगे और कई लोगों को ये चीजें कॉन्सेप्ट अब समझ में भी आ गया होगा। तो किन्हीं लोगों ने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई किया था? अगर ट्राई किया था तो बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं, जिसकी फर्स्ट क्लास है कोई बात नहीं। जिन्होंने लास्ट क्लास ये सैम्पलिंग का थ्योरी इनिशियल से लेके हमने 3-4 क्लास सैम्पलिंग में ली, फॉर्मूला बताया, उसे कॉन्सेप्ट बताया और ये इस पॉइंट पे आके हम रुक गए थे। चलिए हम शुरू करते हैं इन्हीं के एग्जांपल्स के साथ। छोटा सा ब्रीफिंग करेंगे जिससे आप कनेक्ट हो पाए। और कनेक्ट होने के लिए हमें सबसे पहले कुछ जो बेसिक चीजें थी उन चीजों को समझना होगा। और वो बेसिक चीज में फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो जब भी हम बात करते हैं सैंपल की, तो सैंपल में हमारे जो पैरामीटर होते हैं पूरे पॉपुलेशन के। पैरामीटर में एन, म्यू, सिग्मा। और अगर हम किसी सैंपल की बात करते हैं तो इसी को हम स्मॉल एन, इसको हम एक्स बार और इसको हम स्मॉल एस बोलते हैं। ठीक है। यहाँ हमने बात करी थी कि जो स्टैंडर्ड एरर होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार या म्यू का सिग्मा स्क्वायर का सिग्मा अपॉन एन माइनस वन। इस फॉर्मूले से बात करी थी। और जेड का एक प्रॉपर फॉर्मूला हमने यूज किया था, वो था 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर म्यू बोल दीजिए या बार बोल दीजिए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया था। जो जेड स्कोर आता था उस जेड स्कोर को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ग्राफ में सेट करते थे और उस ग्राफ में सेंटर पॉइंट म्यू कहलाता था। और एक एक्स बार 1, एक एक्स बार 2 कहलाता था। और इन एरियाज का हम जेड वैल्यू के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालते थे और उन परसेंटेज को ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, जो हमारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या चीज ऐसी है जो हमें उससे रिजेंबल करती है, करनी है। तो जैसे क्वेश्चन इसमें सिंपल दिया हुआ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कमला एन ऑडिटर फॉर ए लार्ज क्रेडिट कार्ड कंपनी नोज एन एवरेज on average the monthly balance of any given customer is 112 and the standard deviation is। अब देखो टेक्निकल नाम में स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया हुआ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। इफ कमला ऑडिट्स 50 रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक। तो इन दोनों से अगर हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे तो स्टैंडर्ड एरर जो होती है दिस सिग्मा अपॉन रूट एन होती है। यानी कि सिग्मा है हमारा 56 अपॉन रूट एन है हमारा 50। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हमारी स्टैंडर्ड एरर निकल गई। ठीक। और जो स्टैंडर्ड एरर होती है वो जेड के हिसाब से इस तरह लिखी जाती है 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर 56 अपॉन रूट 50 और x माइनस म्यू करके इस तरह लिखी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर म्यू क्या है, तो यहाँ इसने बोला है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल एवरेज मंथली बैलेंस इज 100। तो जब हम इसके फिगर की बात करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसका फिगर यहाँ बना दें, इस तरह से बनाते हैं अगर फिगर, तो जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट तो दिया हुआ गिवन कितना 112। उसने पूछा है कि 100, और 100 में भी पूछा हुआ बिलो 100, 100 में भी क्या पूछा हुआ उसने बिलो 100। तो बिलो 100 की अगर बात करेंगे तो बिलो 100 में ये एरिया आएगा, ये एरिया आएगा। अब इस एरिया में भी हमें यहाँ पे जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जेड की वैल्यू हमारी आएगी इस एरिया की। जेड की वैल्यू कहाँ की आएगी, इस एरिया की आएगी। तो देखिए इसमें
ये सॉल्यूशन कुछ करके इसमें दिखा रखा है। इसमें क्या किया हुआ देखो, अपनी आप बुक में देख लीजिएगा कि जो हमारा 56/√50 आया है वो ये वैल्यू आई है 7.920। तो हमारा इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो 1 अपॉन स्टैंडर्ड यानी 1 अपॉन 7.920 और x माइनस म्यू। तो x हमारे लिए ये होते हैं जो गिवन होते हैं, ये जो गिवन होते हैं वो x होते हैं, और ये जो म्यू है ये हमें पहले से मतलब पूरे पॉपुलेशन का जो है एवरेज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसमें 100 माइनस 112। तो ये वैल्यू इस बार हमारी माइनस में आने वाली है, और माइनस में आने वाली वैल्यू का मतलब होता है अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है तो माइनस वाली वैल्यू इस साइड की होती है, प्लस वाली वैल्यू इस साइड की होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये देखिए सॉल्यूशन में 100 माइनस 112 अपॉन 792, जो हमने यहाँ लिखा वो सेम वही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू आएगी -12 अपॉन 7.920 इक्वल टू, तो आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर में करके 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7.920 से, तो आ रहा 1.51 आ रहा 1.515। तो उसको 1.515 को हमने ले लिया कितना 1.52। 1.52 जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू हमारी इसके जेड स्कोर देखेंगे तो 1.52 जो जेड स्कोर की वैल्यू आ रही 1.52, तो प्रोबेबिलिटी टेबल में हम देखेंगे 1 तो वर्टिकल देखेंगे 1.5 और 2 ऊपर हॉरिजॉन्टल उसमें देखेंगे। तो इसकी वैल्यू है टेबल के अकॉर्डिंग, ये दिया हुआ आप ये देखो कितने हैं 0.4357। 0.4357 हमारा ये एरिया आ गया, 43.57% आ गया। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सेंटर तक का पॉइंट 50% होता है, और हमें निकालना कौन सा एरिया है, हमें जो रेड कलर में एरिया दिया हुआ वो निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दीजिए। तो आप देखिए सॉल्यूशन में भी क्या है 0.5 से क्यों माइनस किया ये आपको समझ में आ गया होगा, और उस तरह से माइनस करने के बाद आ रहा आंसर ये, और ये जो आंसर आता है इसमें डेसिमल प्लेस 2 प्लेसेस को लेके चलते हैं, तो 6.43% लोग इस हमारे इस वाले एरिया में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि बिटवीन 100 एंड 130, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ बिटवीन 100 एंड 130। तो इसका भी मैं ग्राफ बना देता हूं। तो इसमें क्या होगा, इस तरह होगा, आपको पता है कि पॉपुलेशन का जो मीन है 112 है, उसने इस बार पूछा हुआ है कि 100 और 130। अब बोथ साइड आ गया है इसमें, देखिए इसमें जो है बोथ साइड एरिया आ रहा है। तो बोथ साइड एरिया वाले को कैसे हम टैकल करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी एरर है वो तो वही है 7.920 ब्रैकेट 100 माइनस 112, और इधर आ जाएगा 1.7920 100 माइनस 130। ठीक है, सर 130 माइनस 130 माइनस 112 130 माइनस 112, क्योंकि ये म्यू है ना। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, नेगेटिव आएगी, सेम ऐसी रहेगी, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 18/7.920। तो इससे हमारा जो जेड का स्कोर आएगा डिवाइडेड बाय 7.920 यार 2.27 आया। ये जेड की वैल्यू आती है, और इसकी अगर टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग वो देखेंगे क्या बोलते हैं, जो परसेंटेज का प्रोबेबिलिटी स्कोर है, वो प्रोबेबिलिटी स्कोर इसका 2.27 में आ रहा है 0.4884। कितना आ रहा
0.4884, तो इसको हम लिखेंगे 48.84%। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? ये सर परसेंट क्यों लगा रहे हैं हम? ये तो परसेंट पूछ नहीं रहा ना, एक बार नहीं, बताइए सर। परसेंट क्यों लगा रहे हैं मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइए जरा। और ये वाला हिस्सा है 0.4357 ना। चलो, जेड वेट की वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी क्या? ये नहीं, जेड की वैल्यू बिल्कुल याद नहीं रखनी पड़ेगी। जेड की वैल्यू आपको ब्रैकेट में वो देगा, और 8-10 वैल्यू है जो मैं बताऊंगा वो जरूर याद कर लेना, कि अगर बाई चांस वो नहीं भी देगा तो भी उसका जरूरत पड़ सकता है, कि माना जा सकता है कि ये 4-5 वैल्यू तो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा एस्टिमेशन वाले में। तो इन्होंने पूछा, देखो जेड की जो स्कोर है, जेड की स्कोर यहां पर आ रही 1.52, यहां पर आ रही है 2.27। अब बात आई कि परसेंटेज में क्यों ले रहे हैं हम इसको। तो परसेंटेज में लेने का रीजन ये है कि ये जेड जो है प्रोबेबिलिटी टेबल है, और प्रोबेबिलिटी या तो डेसिमल में 1 से नीचे, 1 या 1 से नीचे होती है, या उसी डेसिमल वैल्यू को हम 2 प्लेस पर परसेंटेज के फॉर्म में देखते हैं। तो यहां से जब 2 प्लेस इधर को शिफ्ट होते हैं हम लोग, तो वो 43.57 है, और ऐसे ही यहाँ पर ये जो वैल्यूज आ रही है तो इतना है। तो उसने पूछा हुआ है कि हमारे कितने लोग, उस ऑडिटर ने ये देखा कि कितने लोग जो है उसके इस रेंज में आएंगे, यहां से लेकर के यहां तक। तो 2 रेंज आ रही है हमारी, 2 रेंज जब आएंगे तो दोनों रेंज को हम क्या करेंगे, इस रेंज को और इस रेंज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, तो 43.57 प्लस 48.84 ऐड करेंगे, ठीक है, तो 92.41 आया। ठीक है, 92.41 आपके बुक में देखिए ये है। अच्छा, अभी इनका क्वेश्चन ये था, ये क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। तो यहां देखो, इसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल एवरेज मंथली बैलेंस इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये आंसर सही है या ये आंसर सही है। ये बेसिकली क्वेरी थी मीना जी की। तो अभी मीना जी आपको क्वेश्चन समझ में आया? ठीक सर। आंसर, प्रोबेबिलिटी आंसर में कहीं आप परेशान ना हो जाना। अगर वो ऐसे आंसर दिया तो भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है फ्रैक्शन या परसेंटेज दोनों में मेंशन की जा सकती है। जैसे किसी की प्रोबेबिलिटी 2/7 आई, तो या तो 2/7 लिखिए, या इसे 7 2 जा 14 और 56 और 40 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। सॉरी, 0.285 भी ले सकते हैं, और या इसे 28.5%। तो आप ऐसे लिखिए फ्रैक्शन में, डेसिमल में लिखिए, या आप फ्रैक्शन ऑब्लिक डेसिमल। अभी क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर। मतलब आंसर जो है प्रोबेबिलिटी का फ्रैक्शन में, डेसिमल में या परसेंटेज में, तीनों में आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट जो इसमें है, एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सैंपलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सैंपल साइज एंड स्टैंडर्ड एरर। इसमें थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है अक्सर। वो कहता है कि सैंपल साइज और स्टैंडर्ड एरर का क्या रिलेशन है। देखिए, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टैंडर्ड एरर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। तो इसका रीजन क्या है? देखो आप 100 लोगों में से 5 लोग से कुछ बात पूछते हैं, तो वो 5 लोग हो सकता है 100 लोगों के बारे में कुछ एग्जैक्ट आइडिया ना दे पाए, लेकिन 100 लोगों में से आप 99 लोगों से पूछते हैं, तो आप कहेंगे बस बिल्कुल यही जो बोला वही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब इसमें क्या था, वी सॉ अर्लियर इन दिस चैप्टर दैट स्टैंडर्ड एरर इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन का मतलब होता है फैलाव।
ऑफ द सैंपल मीन्स अराउंड द पॉपुलेशन मीन्स, तो जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन के मीन्स के कितने रेंज में आ रहा है। इफ द डिस्पर्सन डिक्रीजेस तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। डिस्पर्सन डिक्रीज का मतलब वो बिल्कुल रेंज के आसपास आ रहा है। देन द वैल्यू टेकन बाय द सैंपल मीन टेंड टू क्लोजर मोर क्लोजली अराउंड द म्यू। टेंड टू कम होगा, यहाँ पे कुछ वर्ड गड़बड़ होगा, ठीक है। कन्वर्सली इफ द डिस्पर्सन इंक्रीजेस तो वो उल्टी बात है, अगर डिस्पर्सन इंक्रीज होगा तो आपकी एरर ज्यादा है। डिस्पर्सन इंक्रीज है तो आपकी एरर ज्यादा। डिस्पर्सन का मतलब रेंज, आपने बोला यहां से लेकर के यहां तक और यहां तक, ये रेंज ज्यादा जाती आ रही है। द वैल्यू टेकन बाय द सैंपल मीन टेंड टू क्लस्टर लेस क्लोजली अराउंड म्यू। वी कैन थिंक ऑफ द रिलेशनशिप दिस वे, एज द स्टैंडर्ड, अब देखो यही स्टेटमेंट बात है, एज द स्टैंडर्ड एरर डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ एनी सैंपल मीन्स विल प्रोबेबली बी क्लोजर टू द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। जितना जो स्टैंडर्ड एरर कम होगी उतना वो जो प्रोबेबिलिटी है कि सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, इफ वी रेफर टू द इक्वेशन वी कैन सी दैट एन इंक्रीज, अब एन इंक्रीज का मतलब, एन का मतलब क्या है, सैंपल का साइज। सैंपल का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो स्टैंडर्ड एरर है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। दिस हैपेंस because in an equation a larger denominator on the right side would produce smaller this on the left side. Two example, अब इसमें two example में क्या दिया हुआ देखो, उसमें बोलता है will show the relation both assume the same population, standard deviation कितना है, इतना। तो standard deviation में उसने कितना ले लिया, 100, और population size कितना है, 10। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन सैंपल साइज 10 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 100 अपॉन 3.163 इज इक्वल टू 31.63। ये जो 31.63 आ रहा है, ये 31.63 आ रहा है आपका स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। अब उसने क्या करा अगला कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, तो यहां पर उसने क्या करा कि इस बार जो साइज था, सैंपल साइज पूरा 100 ले लिया, तो यहाँ पे इसमें क्या चेंज आएगा, 100 अपॉन √100 हो जाएगा। तो 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो स्टैंडर्ड एरर क्या हो गई, तो देखा जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाया आपने, सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ाया वैसे वैसे स्टैंडर्ड एरर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट सुनिए। अभी तक हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने जेड का स्कोर निकाला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने जेड का स्कोर निकाला। लेकिन यहाँ एक नया पॉइंट आ गया, सुनिएगा, ये लास्ट जो CIB का एग्जाम होता उसमें क्वेश्चन आया था फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर के बारे में। फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर यानी अगर आपको क्वेश्चन में पॉपुलेशन का भी साइज दे दिया जाए, अभी तक आप हर क्वेश्चन में देख रहे हो n दिया हुआ है, यानी किसी क्वेश्चन में आपको n भी दे दिया जाए और ये भी दे दिया जाए, तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और वो फर्क क्या होता है, एक ब्रैकेट ऐड हो जाता है, उसी ब्रैकेट को हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर बोलते हैं। मल्टीप्लायर का मतलब है कि ब्रैकेट में आने का मतलब इनटू, ठीक है। अब क्या है देखो उसमें, इस फॉर्मूले में आप देखेंगे ये है एग्जैक्टली इसका इफेक्ट क्या होता है, रेशनल क्या है वो समझाते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर का आपका बेसिक जो फॉर्मूला था आज तक वो था केवल ये, लेकिन जैसे ही आपको n, ये कैपिटल N क्या है बता सकते हैं आप लोग, पॉपुलेशन का नंबर ऑफ साइज, पॉपुलेशन का साइज है, मैंने बताया ना, जैसे ही बड़ा n आ जाए तो ये वाला फैक्टर जैसे ही आप ब्रैकेट में ऐड करेंगे तो इसका मतलब आप अपनी स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लायर से करके निकाल रहे हैं, और ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपके लिए
एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कब इसे लेते हैं कब नहीं लेते हैं वो बात करते हैं, और इसका कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, तो ये देखिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर क्या है, तो सिर्फ इतना है, और इसका मल्टीप्लाई करते किसमें है, किसमें करते हैं, स्टैंडर्ड एरर में। ठीक, अब ये क्वेश्चन में देखा दिया हुआ, देखो एक सर्वे किसी ने किया, तो उसमें क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन ए पॉपुलेशन ऑफ 20 टेक्सटाइल कंपनी, यानी इस क्वेश्चन में n इज इक्वल टू कितना दे दिया, 20, ऑल ऑफ विच आर एक्सपीरियंसिंग एक्सेसिव लेबर टर्नओवर। Our study indicate that the standard deviation of the distribution of annual turnover is कितना, तो इसमें एक चीज और दे दी, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कैसे सिग्मा से दिखाते हैं, 75। इफ वी सैंपल 5 ऑफ दीज का मतलब n इज इक्वल टू कितना है, 5। तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें केवल ये 2 फिगर मिल रही थी, इस क्वेश्चन में हमको ये फिगर भी दे दी है, तो तीनों फिगर हम इसमें पुट कर देते हैं। तो तीनों फिगर पुट करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह का सीन बन के आता है। 75 आपका सिग्मा हो गया, ये आपका n हो गया, ये आपका n हो गया। तो यहाँ ये जो ब्रैकेट वाला पॉइंट है, मैं पहले केवल इसकी बात करता हूं। तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 0.88। तो जो आपकी एरर थी 33.54, उसमें 0.88 से मल्टीप्लाई किया, आपकी एरर क्या हो गई, देखिए क्या हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, कम हो गई, कम हो गई। तो इसने क्या करा, आपकी स्टैंडर्ड एरर को रिफाइन किया कुछ और कम कर दी। अब मैं यहाँ एक छोटी सी बात बोलता हूं आपसे, मैं क्या करता हूं कि सैंपल साइज को 10 ले लेता हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे हो जाएगा 20 माइनस 10 अपॉन 20, सॉरी हाँ 20 माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू रूट 10 अपॉन 19, और 10 अपॉन 19 कर देते हैं 0.53 ऑलमोस्ट, तो 0.53 का हम यहाँ पे रूट निकालते हैं, ये आ गया 0.73। अब मुझे आप लॉजिकली बताइए कि अब ये 0.73 हो गया, तो 0.73 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे 33.54 की 0.73, ये आ गया 24 इंटू करा हमने 33.54 का, तो आ गया 27.48। जरा आप बताइए कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमने सैंपल का साइज बढ़ाया हमारी स्टैंडर्ड एरर और भी लेस हो गई। ये बात समझ में आई, हाँ सर, लॉजिक समझ में आया। सैंपल का साइज बढ़ाते बढ़ाते हमारी स्टैंडर्ड एरर कम होती जाती है। ठीक है, और ये बात प्रूफ कैसे हुई, इस पॉपुलेशन के मल्टीप्लायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, अच्छा अब यहीं पर मैं एक चीज और करता हूं कि मैं सैंपल साइज को कम करता हूं, और कम ऐसे करता हूं कि मैं सैंपल साइज को इस बार सिर्फ 1 ले लेता हूं, तो नीचे भी 20 माइनस 1 आए, ऊपर भी 20 माइनस 1 आएगा, इज इक्वल टू 19 अपॉन 19 और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी मल्टीप्लायर इस समय हमारा कितना हो गया, 1, और हमारी जो ये वैल्यू थी वो थी 33.54। तो क्या रहेगा इस बार आंसर में, स्टैंडर्ड एरर ज्यादा बढ़ जाती है सर, टोटल 33.54 बढ़ जाए, सैंपल साइज वो सेम बढ़ जाएगा सर। नहीं बढ़ेगा, नहीं कहाँ बढ़ा, एरर बढ़ गई ना सर, हाँ एरर तो एरर बढ़ी ना सर, 29 से 33 सेम रहेगा, नहीं कहाँ बढ़ी, स्टैंडर्ड हाँ एरर सर, आप ये कंफ्यूज मल्टीप्लायर कर रहे बढ़ा हैं सर। ठीक, मल्टीप्लायर से स्टैंडर्ड एरर में चेंज आ रहा है, असलियत में तो स्टैंडर्ड एरर इतनी है ना
33.54, लेकिन वो मल्टीप्लायर से चेंज आ रहा है। तो इस बार मल्टीप्लायर यूज करने के बाद भी कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया ना इस बार। और जब कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब किसी एक नंबर तक तो आप इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट मानेंगे और कहीं पे आके कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी अगर आपका सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज का बहुत ही छोटा हो तो आप इस कैलकुलेशन के झंझट में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर सैंपल साइज आपका देखिए इतना बड़ा है तो उसने आपकी एरर को 33 से 27 पर ला दिया। और इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब आप वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब इसमें क्या है देखो, इन केस in which the population is very large in relation to the size of the sample, this finite population multiplier is close to 1। जैसे अभी हमने लिया भाई, हमने 20 में से केवल किसको उठाया, एक को, एक। तो हमारा जो ये मल्टीप्लायर है वो लगभग 1 के बराबर आया और उसकी वजह से हमारा कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, हैज लिटिल इफेक्ट on the calculation of the standard error. Say that we have a population of 1000 item। तो यही क्वेश्चन अगर हमारा इस तरह से होता है, 1000 आइटम में से हमने कितने सैंपल लिए, 20, 1000 20 माइनस 20 अपॉन 1000 माइनस 1, इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। तो क्या बनता है ये 980 अपॉन 999 इज इक्वल टू, हम डिवाइड करते 980 डिवाइडेड 999, 0.980 आ रहा है, 0.981 981 रूट। तो ये लगभग आ रहा 0.99, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के बराबर। 1 के। तो ये बहुत स्मॉलर पोर्शन अगर आप सैंपल का लेते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसको थ्योरेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देख लीजिए जरा। यहां देखिए, दिस इज जनरली एक्सेप्टेड रूल व्हेन द सैंपलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन कितना 0.050। अब सैंपलिंग फ्रैक्शन से मतलब क्या है, जैसे हम लोग 1000 में से केवल अभी हमने लिए थे कितने 20, एक एग्जांपल में हमने लिए थे आउट ऑफ 20 में से 5, एक एग्जांपल में से लिए थे 20 में से 10। अब सबके फ्रैक्शन निकालो जरा। तो इसका फ्रैक्शन तो आया कितना 4, इसका फ्रैक्शन कितना आया 2, इसका फ्रैक्शन कितना आया 50 आया। ठीक है, और ये कहता है कि जो सैंपलिंग फ्रैक्शन है वो लेस देन इतना हो जाए तो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर नीड नॉट टू बी यूज। अब जरा इस फ्रैक्शन को उल्टा कर लीजिए। उल्टा का मतलब है सैंपल अपॉन पॉपुलेशन कर लीजिए जरा। सैंपल अपॉन पॉपुलेशन कर लेते हैं तीनों में, 5/20 कितना आएगा 5/20 में 0.25 आया। और 20/1000 में कितना आएगा 1/50 0.02 आ गया। और इसमें कितना आएगा 10/20 में 0.5 0.5। ठीक है, 0.5 नहीं, हाँ वो एक ही बात होगी। ठीक, तो आप ये देखिए इन 3 केसेस में से ये वाला केस कौन सा है, सेकंड वन है नहीं है, यस सर, बीच वाला है सर। हाँ। तो इस केस में आप इस वाले फॉर्मूले को यूज ना करके सिंपल यही यूज करेंगे, यानी उसमें उसका वो करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं है। ठीक, मल्टीप्लायर की जरूरत नहीं है। एक हमने भी एक और एग्जांपल जो दिया था जिसमें हमने 10 में से एक लिया था केवल, तो 10 में से 20 में से एक लिया था, तो 20 में से एक जब हमने लिया था तो हो जाएगा 1/20। तो 1/20 में कितना आ जाएगा
आ गया 0.05 0.05, ठीक है। तो वो कहता है कि 0.05 से अगर लेस हो तो उस कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो 0.999 लगभग आती है, तो वो दैट इज इक्वल टू 1, तो उससे आपका सैम्पलिंग जो स्टैंडर्ड एरर है वो वही रहेगा। ये पॉइंट थ्योरी समझ में आ गई? यस सर। क्लियर है चलो, सर। ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेनेशन होता है मेरा, जो मैं बोलता हूँ, वहां जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो वो हेल्प करते हैं आपको इस प्रोसेस को समझने के लिए, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो बस उसका सॉल्यूशन देते हैं, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। आगे, although the law of diminishing return comes from the economics, it has a definite place in the statistics too. It says there is diminishing return on sampling, although sampling more item will decrease the standard error. तो ये कहता है कि सैम्पलिंग को ज्यादा जितना लेते जाएंगे वो आपकी स्टैंडर्ड एरर को क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब अच्छा रिजल्ट देगा, कहता है। The standard deviation of the distribution of sample means the increased precision may not be worth of the cost. तो कहता है कि अगर आप बहुत ज्यादा सैंपल का साइज बढ़ाते जाते हैं तो इस जो इस एक्यूरेसी आ रही है आपकी, इसका कोई फायदा नहीं है इसमें, because n is in the denominator. When we increase the size of the larger sample, the standard error decreases. In our example, when we increase the sample size 10 to 100, standard fall between this to this. Maybe it was not smart to spend so much money increasing the samples. बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी आप सैंपल साइज बढ़ा के अपनी स्टैंडर्ड एरर को तो कम कर रहे हैं, लेकिन उस चीज का कोई इकोनॉमिकली फायदा नहीं है। तो बोला ना कि ये जो है डिमिनिशिंग रिटर्न जो है इकोनॉमिक्स का रूल है, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स में भी कह रहा है कि ये अगर आप ज्यादा सैंपल लेंगे तो आपको खर्चे ज्यादा करने पड़े, कोई फायदा नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई स्टैटिस्टिशियन फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द राइट सैंपल साइज, कितना लें। सम फाइनाइट पॉपुलेशंस आर सो लार्ज that they are treated as they were infinite. जैसे अगर हम स्टार्स की बात करें तो स्टार्स तो कोई गिन ही नहीं पाया आज तक कितने हैं। आप अपने सिर में जो हेयर हैं, बाल हैं, उनकी बात करें, कोई गिन नहीं पाता है। तो ऐसे मामले में ये फाइनाइट पॉपुलेशन वाले कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड भी नंबर ऑफ टीवी हाउस होल्ड इन अवर कंट्री, कितने हमारे पूरे देश में कितने टीवी होंगे, टीवी वाले घर होंगे। तो लगभग टीवी वाले घर आज तो जो है 98% तक के घरों में टीवी। ठीक, चलो अब ये सारे जो है की पॉइंट्स हैं जो हमारे चैप्टर में थे, पूरे आपके बुक में भी दिए हुए हैं पूरे। अब जरा इनके न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें ये हमारे जो मोबाइल ऐप है उसमें सैम्पलिंग एस्टिमेशन के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, सपोज यू आर सैम्पलिंग फ्रॉम पॉपुलेशन विद अ मीन इतना। अब ये मीन किसका है? पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है, यानी कि म्यू दिया हुआ है। व्हाट सैंपल साइज विल गारंटी दैट सैंपल का मीन भी इतना आ जाए कि एक्स बार का जो वैल्यू है वो भी ये आ जाए, तो कितना सैंपल लेना पड़ेगा? आप आंसर कर सकते हैं? 5.3 ही लेना पड़ेगा सर। नहीं, ये तो 100% मीन लेना आ रहा है। पड़ेगा। वो कह रहा है कि साइज क्या लें, एन क्या लें, 10 लें, 20 लें, 25 लें, 30 लें, कितना लें? इक्वल टू पॉपुलेशन। बिल्कुल, वेरी गुड आंसर। 100% ये लेंगे आप सर। अगर ऐसा लेते हैं तो ही उस कंडीशन में इसकी मीन जो है गारंटी होगी। समझ रहे बात को? तो इसमें आंसर आएगा इक्वल टू पॉपुलेशन। अगर आप उतना ही सैंपल उठा लेंगे तो आपका गारंटी होगा ये होने का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज 0। कि ऐसी क्या गारंटी है कि आपका स्टैंडर्ड एरर 0 आ जाए? तो दोनों इक्वल हो, पॉपुलेशन और सैंपल साइज।
हाँ वो सेम वही है आंसर, इसका भी आंसर सेम वही है कि स्टैंडर्ड एरर 0 लाना चाहें तो भी आपको n इक्वल, और वो बोल रहा है एक वर्ड यूज कर रहा है गारंटी। ठीक, चलो अगले वाला देखो क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पढ़ने में वहां मिस्टेक आपसे क्या होगी कि आप क्वेश्चन में ये n है या कैपिटल N है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है या सैंपल साइज है, ये दिखने में प्रॉब्लम आती है वहां पे। तो इन ए सैंपल ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम यानी कहीं से उठाया है आपने 16 ऑब्जर्वेशन, तो यहां पर ये 16 क्या हो जाएगा आपका सैंपल, हाँ सैंपल का साइज, स्मॉल, Smaller. हाँ स्मॉल n लिखा मैंने, विद ए मीन ऑफ 150। अब विद ए मीन ऑफ 150 का मतलब क्या हुआ Mu. है? Mu. Mu. हाँ ये म्यू है, क्योंकि ये यहां से देखो फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद ए मीन ऑफ इतना एंड अ वेरिएंस ऑफ इतना, तो ये जो फ्रॉम बोला हुआ है इसका मतलब ये सारा सेंटेंस अबाउट क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक, तो ये 256 क्या, जरा कोई क्वेश्चन में बताया क्या है इसमें 256 इसमें? So, variance is a square root of a standard deviation. हाँ ये वेरिएंस है, ये मैंने जब आपको बताया था जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो इसमें ये कितना निकल आएगा, रूट ऑफ 256 16. कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है, पॉपुलेशन का साइज 16 है, तो स्टैंडर्ड एरर जो होती है वो होता है स्टैंडर्ड एरर अपॉन रूट ऑफ सैंपल साइज, तो आंसर आ जाएगा 4। यानी आपका स्टैंडर्ड एरर इस बार इस क्वेश्चन में हो गया 4। तो 4 में क्या है, अब जो फॉर्मूला जैसे बताया हुआ हमने, आप लोग कोई बोलेंगे फॉर्मूला क्या है जेड निकालने का? x बार माइनस म्यू। नहीं, 1 हाँ upon चलो वैसे बोल दो, upon x बार, वो वैसे 1 दोनों upon तरह u से बोल सर, सकते हैं आप, 1 सीधे याद upon कर u, लो एक्स बार माइनस म्यू। तो इसमें दो कंडीशन दे रखी है, एक तो दिया हुआ 160 और एक दिया हुआ 140, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन नहीं है। तो पहले हम एक ही बात करते हैं, तो आप 160 माइनस 150 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये है, और अपॉन कितना है हमारा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/4 इज इक्वल टू 2.5। ये प्लस का आया है माइनस का आया है, माइनस का आएगा सर। क्यों? सर इसमें x बार माइनस म्यू होता है सर, आपने ऊपर लिख दिया 160 माइनस 150। हाँ तो सही तो लिखा मैंने, एक्स बार क्या है इसमें, ये है एक्स बार भैया, हाँ हाँ सर सही है सर, और म्यू तो ये है ना, प्लस में आएगा तो सर। हाँ प्लस में आ गया। और इसने ये पूछा हुआ है कि स्मॉलर देन, तो अगर इसने स्मॉलर देन पूछा है तो ग्राफ में देखो कैसे होगा, ये है, ये है, ये, और सर ये वाला पीजी और पॉइंट तो पीटी है का मतलब 150 है। तो सर पीजी और पीटी का मतलब ये क्वेश्चन में देखना बुक में पता नहीं क्या छपा हुआ है, ये पी ब्रैकेट तो नहीं है, देखना का पी ब्रैकेट है सर। हाँ वो ब्रैकेट है, मैं वो समझ रहा था कुछ गड़बड़ है। वो पी का मतलब P का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है सर, प्रोबेबिलिटी। हाँ पी का मतलब प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इससे इससे कम रहे। तो मैं अभी ये सामने आपके फिगर बना रहा हूँ, उस फिगर को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझिए। क्वेश्चन आपका इस बार ये है, ये 160 है, उससे कम रहेगा मतलब ये यहां तक है, और ये जो 2.5 वैल्यू आई है, जरा 2.5 की वैल्यू उसमें देखना, अपनी बुक में देख के बताइए कोई कि जेड टेबल में 2.5 की वैल्यू कितनी आएगी।
4938 है सर। 0.4938। 0.4938। 4938। तो 0.49 को बोलेंगे तो 49 पॉइंट भी बोल सकते हैं ना। और ये वैल्यू कितनी होगी? 50%। 50%। तो इस कंडीशन में हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी 50 प्लस 4938 और आंसर विल बी 99.38। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। अब सेकंड केस में बोलता है ग्रेटर देन 142। तो 142 जो होगा इस वाले केस क्वेश्चन में, हमारा जो केस निकल के आएगा 142 यहां समथिंग कहीं होगा, ठीक है। और ग्रेटर बोला है तो इस बार क्वेश्चन ऐसे आ गया पूरा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस बार जो वैल्यू निकालेंगे 140 माइनस 150 अपॉन 4, तो इस बार भी वही 2.5 आया। तो 2.5 की वैल्यू क्या होगी अगेन? नहीं 142 है ना, 2 आएगा सर, 2। 8 अपॉन 4 8 इज इक्वल टू 2 जी। आएगा। तो 2 की वैल्यू जो आएगी वो इधर आ जाएगी। ये जो 2 है इसका जेड स्कोर जो है ये आ जाएगा, और जो भी ये वैल्यू होगी उसमें प्लस क्या करेंगे? 50 करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? इस क्वेश्चन में आपने नया क्या सीखा? इसमें सर वेरिएंस दिया है सर, वेरिएंस का रूट करना सीखो, स्टैंडर्ड हाँ, डेविएशन फाइंड आउट करना। इस वाले क्वेश्चन में तो वेरिएंस दिया था, तो वेरिएंस देख के आप परेशान नहीं होंगे, आप उसका स्क्वायर रूट निकाल के स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने चेंज करा। उसने कहा ऑब्जर्वेशन 16 की जगह कितने ले लें? 9 ले लें। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा जो हमारा ये वाला पार्ट है इससे फर्क पड़ जाएगा। तो ऊपर तो 16 रखेंगे, अपॉन में रूट 16 की जगह आपकी रूट 9 रखेंगे, यानी 16 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 से करेंगे 3 5 जा 3 3। तो आपकी जो स्टैंडर्ड एरर है इस बार इतनी हो जाएगी, और आपका जो फॉर्मूला पूरा बनेगा 160, ये केस तो दोनों वही रखे हुए हैं, तो 160 माइनस 150 अपॉन 5.33 इस तरह से रहेगा, ठीक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको देखो 11 नंबर वाले को। इन ए सैंपल ऑफ कितने ऑब्जर्वेशन? 19 फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इतना। ये मीन किसका दिया? आंसर करिए जरा। पॉपुलेशन का। हाँ, जब भी ऐसा लिखा हो ना फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, यानी ये एक ही पॉइंट कर रहा है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब सारी चीजें ये दे रहा है पॉपुलेशन के बारे में। तो सिंपल करेंगे हम लोग इसमें, और यहाँ पे रेंज क्या दी? 16 से 20 की रेंज दे रखी है आपको। तो जो आपका इसमें फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें म्यू आपका जो सेंटर पॉइंट है, म्यू सेंटर पॉइंट आपका दिया हुआ है 18, और इधर से 16 है, इधर से 20 है, राइट। तो इसमें जब आप करेंगे इस क्वेश्चन में, तो 16 माइनस 18 यानी 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पे करेंगे 20 माइनस 18 तो 2 आ जाएगा अपॉन स्टैंडर्ड एरर, यानी 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर, 2 अपॉन। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगी? स्टैंडर्ड का सिंपल है कि स्टैंडर्ड जो डेविएशन है 4.8 को रूट ऑफ 19 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो बनेगा। तो रूट ऑफ 19 की बात करेंगे तो रूट ऑफ 19 बनता है 4.36, तो 4.8 अपॉन 4.36 इज इक्वल टू जो आएगा उस तरह निकलेगा। ठीक हो गया? चलो सर 12th एक क्वेश्चन मिनट सर, देखिए। हाँ, वो जो, हाँ रुकिए सर, स्क्रीन को रोक। वो जो न्यू 18 है सर,
और उसके दोनों तरफ 50% होता है, तो ये 18 का 50% मतलब दोनों तरफ 9 होगा या 100 का 50% 50 होगा, ये जरा क्लियर देखो कर दीजिए। 50% जो होता है एरिया होता है, 50% एरिया होता है, प्रोबेबिलिटी एरिया बोलते हैं इसको। यस सर। 50% क्या है? प्रोबेबिलिटी एरिया होता है, ठीक है। यस सर। अब ये जो यहाँ जो वैल्यू आएगी इस सेक्शन के अंदर, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जेड के स्कोर की जो भी वैल्यू होगी वो आएगी। नहीं सर, कुछ मैं और पूरा डाउट के है बारे इसमें में जो मैंने पूछा बताया सर। अभी है? मैं पूरे एरिया के बारे में पूछा सर। पूरा एरिया 100% होता है। हाँ, तो 100% किसका सर? वो पॉपुलेशन? पूरे पॉपुलेशन को शो करता है वो। 100% मतलब पूरी पॉपुलेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यस सर, क्लियर है सर, क्लियर। ठीक है। यस सर। चलो 12 नंबर पे देखिए जरा, बताइए 12 नंबर में आपको क्या दिख रहा है? कुछ ऐसी चीज है जिसे आप कर सकते हैं 12 नंबर में? मैं बताऊं? 90% नहीं समझ में आया सर, बाकी सब कुछ तो चलो है गुड, क्लियर। चलो बात करते हैं। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इतना एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, तो अब देखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन तो हो गया ये, मीन हो गया ये। हाउ लार्ज अ सैंपल must be taken so that there will be at least 90% chance that its mean is greater than 52। इसने इस बार आपको आंसर पहले दे दिया, यानी जो जेड का स्कोर है वो पहले दे दिया। अब जेड का स्कोर पहले दिया तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपका ये फिगर होता है, ठीक है। इसने बोला 90% है, तो 90% होने का मतलब है कि वो 50%, ये 50% होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है। इसका जो है 90% वाले केस में विल बी एटलीस्ट 90% चांस दैट इट मींस इज ग्रेटर देन 52। तो 56 तो यहां पर है, 56 तो सेंट्रल पॉइंट है और 52 यहां कहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इस 90% को तोड़ेंगे, पहले इस 90% को तोड़ेंगे। आपने देखा होगा जब भी हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें ग्रेटर और स्मॉलर होता है, तो एक पार्ट तो हमारा पूरा पूरा कितना परसेंट होता है? 50% होता है, और रिमेनिंग दूसरा पार्ट होता है। ये बात समझ में आई किसी को? यस सर, आ गई सर। सर यस सर। भाई जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, जिसमें यस भी सर। सिंगल वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा, जो मैं डबल वैल्यू की बात नहीं कर रहा, यहां उसने एक ही कंडीशन पूछी है, ग्रेटर देन वाली। तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में यहां से यहां तक तो होगी, बोलिए। यस सर। अगर यहां से यहां तक होगी तो ये वैल्यू कितनी होगी, बोलिए। 40। 100 में से 56 लेस करके वो 90, नहीं, सॉरी ये वाली सॉरी। वैल्यू जो राइट हैंड वाली 90% है वैल्यू ना कह रहे सर, हैं, 40 बचेगी सर, 50 माइनस तो करेंगे। बचेगी जो वैल्यू वो कितनी होगी, ये 40। वाली वैल्यू 40 रहेगी ना? 40। 40 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 40। 40। अब जरा मेरे को ये बताओ 40% में जेड स्कोर कितना आता है? सर एक बार फिर से बताना सर, अच्छा से नहीं समझ पाए। हाँ मैं इसको बताता हूँ, एक सेकंड में इसको बता दो जरा मेरे को। 40 यहाँ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कहीं पे? 40 ये दिख रहा है 1.3 में आ रहा है सर। 1 नहीं, 1.3 में नहीं, ये देखो ना, थोड़ा सा नजदीक देखो ना। हाँ सर। तो 1.2 और 1.2 इधर कितना है? 8, यानी 8। 1.28 आया, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेनेशन करता हूं प्रॉपरली। यहां देखिए जरा इसको एक्सप्लेन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है एक पॉपुलेशन है,
जिसमें पॉपुलेशन का तो दिया हुआ 56 ना, वो कहता है कि ऐसे कितने चांस है कि ये जो 52 से ज्यादा एरिया है, मोर देन ग्रेटर देन 52 वाला ये एरिया, इस एरिया का आंसर 90 आ जाए। और 90 आने के लिए ये मस्ट है कि ये तो 50 रहेगा ही रहेगा हमारा, फिक्स है ये, क्योंकि पूरा साइज ले रहे हैं हम। हाँ और ये एरिया क्या हो जाएगा 40, यानी 40%। 40% में अगर हमने जेड में देखा तो कितना आया 1.28 आया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा जरा इसको, हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, वो सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन हमारा कहता है जेड इज इक्वल टू क्या होता है, बोलिए जल्दी जल्दी। 1/, ये होता है यस सर। अच्छा। अब इस फॉर्मूले में अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे हमें इन साइड की वैल्यूज देता था वो, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने एक वैल्यू हमको इधर की दे दी। अगर एक वैल्यू इधर की दी है तो डेफिनेटली कुछ वैल्यू यहाँ की खत्म करी होगी उसने। क्या खत्म करी देखते हैं जरा। 1 अपॉन एक्स बार कितना है 52। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपको पता है, दिस अपॉन दिस होता है। यस सर। तो इसमें उसने हमको ये नहीं दिया इस बार, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 21 है सर। 21। स्टैंडर्ड डेविएशन 21 दिया हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दे दी 21। इतनी चीज आपको समझ में आ गई है, तभी आगे बढ़ना सही रहेगा हमारा। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर। 21 कहाँ से क्लियर हो आया गई है सर? सर ये 21 कहाँ से आया सर? ये क्वेश्चन में दिया हुआ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन है। ये वाला फॉर्मूला ना। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके ओके। अब हम इस वाले पोर्शन को ऊपर ले आते हैं। 1.28 इंटू 21.√n इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा -4। ठीक है, रूट एन को ऊपर ले आते हैं, -4 ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू 21 अपॉन -4 इज इक्वल टू रूट एन। ठीक है, 4 से माइनस। अच्छा, क्योंकि हम नंबर निकाल रहे हैं इसलिए माइनस का फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर नेगेटिव में नहीं होगा। तो 4 से आप सिंपल कर लीजिए, 4 3 जा 2 इंटू 21, तो 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कुछ आंसर ऐसा आया ना हमारा, आपका भी ऐसे आ रहा है 6.72। यस सर। 6.72। तो Yes, sir. 6.72 क्या सैंपल साइज हो सकता है आपका? नो सर, इसका स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 6.72 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आता है 45.1। क्या 45.1 इज इक्वल टू एन हो सकता है? नो सर, राउंडेड ऑफ होगा। उसको राउंडेड ऑफ कर लेंगे। अब राउंडेड ऑफ करने में क्या आंसर करेंगे हम? 45। एन इज इक्वल टू 45। 45। आया समझ में क्वेश्चन? यस सर। यस सर। मतलब ये जो फॉर्मूला है सैम्पलिंग में एक ही फॉर्मूला है, बस इसमें एक वो बढ़ जाता है तो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर बढ़ जाता है। तो दोनों फॉर्मूले से ही पूरा सैम्पलिंग का टॉपिक है। कॉन्सेप्ट हम अभी 4 दिन से समझाए जा रहे हैं आपको, और यही सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट आपको एबीएम के भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होगा, एस्टिमेशन में तो यूज होगा ही होगा। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? देखो ऐसा है, सैम्पलिंग एस्टिमेशन जो टॉपिक है वो 7 से 8 नंबर्स के आते हैं इसमें से क्वेश्चन। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। और ओके हर टॉपिक का ऐसा है कि 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हम तो कोशिश करेंगे कि जो ABC मॉड्यूल है उसको पूरा करेंगे। सॉरी, ABD, C वाले Yes, sir. मॉड्यूल में क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत,
तो जिनका न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है वो इन 3 मॉड्यूल को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि एचआर वाले में अगर आपने थ्योरी में कुछ भी मिस करा और वहां वो लिखा आ गया तो नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसीलिए हम इन Yes, वाले sir. टॉपिक को पहले करा दे रहे हैं और जो थ्योरी बेस्ड टॉपिक हैं उनको लास्ट में कराएंगे, जिससे कि आपको थोड़ा याद भी रहे, क्योंकि ठीक एक सर, महीने याद ठीक। रखना बड़ा मुश्किल सा काम है। जरा अब जो है थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो इसमें क्या बोलता है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 375, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 48, हाउ लार्ज अ सैंपल मस्ट बी टेकन, देयर विल बी एटलीस्ट इतनी प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन्स फॉल्स बिटवीन इतने टू इतना। देखो इसमें कितनी वैल्यूज दे रखी हैं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कितनी वैल्यूज। और ये 12 और 13 क्वेश्चन दोनों अपने आप में बड़े अच्छे क्वेश्चन मानता हूं मैं, तो इसकी पहले फिगर आउट कर लेते हैं। तो इसमें जो है मीन दिया हुआ 375, 370, 380, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड तो इसको हम इधर ले लेते हैं। पॉपुलेशन का मीन कितना दिया हुआ है 375। 375. सैंपल की रेंज क्या दी है 370 to 380. ठीक है। अच्छा, और उसने ये रेंज कितनी दी है इस बार 0.95 दी सर टोटल. कितना 0.9 0.95. नहीं कुछ अलग बता रहे हो 0.95 है सर प्रोबेबिलिटी. हाँ अच्छा उसमें प्रोबेबिलिटी में बोल रहे ना जी हाँ जी. 95%। 95 मार्क. ठीक है क्लियर हो गई बात बिल्कुल। यस अच्छा, सर. और एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 48. ये भी दे दिया 48। ठीक है, अब इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है देखिए। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि हमारा फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। ये फॉर्मूला सही लिखा है गलत लिखा मैंने सही तो है सर। बिल्कुल सही है, वो स्टैंडर्ड एरर की जगह मैंने एलोबरेट करके लिख दिया। ठीक, क्यों ऐसा करके लिखा, क्योंकि मुझको ये दिया हुआ है, मुझको ये दिया हुआ है, एक्स बार और दिया हुआ यहाँ है। पर ये जो फॉर्मूला है ये x जो है यहाँ पर कितने दिए हुए हैं 2 दिए, 2 दिए सर 370 दो और दिए हुए 380. हैं। अगर 2 दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला भी 2 में टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, x1 बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट। टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटेगा सर। ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये परसेंटेज कैसे निकलेगी यहां से यहां तक। पिछले बार तो हमने 50 में से माइनस कर दी थी, इस बार कैसे निकालेंगे हम इसको, यहां पे है दिमाग, इसमें लगाइए, कोई दिमाग लगाइए। ये परसेंटेज कैसे आएगी, क्योंकि इस बार तो उसने जहां से यहां तक जोड़ करके दी है। बोलिए, इस क्वेश्चन में बस यही दिमाग है। 47.5 आ जाएगी सर 95 सर का। पहले दोनों फार्मूला के अनुसार सर वैल्यू निकालेंगे 95 जितना का होगा, आधा। उसके बाद 50 में आधा उतना आधा माइनस दोनों कर तरफ आ देंगे। जाएगा ना। नहीं चलो ठीक है, 95 का आधा बोल रहे हैं, लॉजिक बता दो, चलो आंसर सही है कि 95 का आधा कर देंगे, लेकिन 40 आंसर लॉजिक बताना मेरे, क्यों ऐसा कर रहे हैं। दोनों को प्लस करेंगे सर. ये बिटवीन बोल रहा है 370 to 380. नहीं बिटवीन तो Question बोलना है, पूछा ये कि प्लस तो 95% हम तब probability करते जब मानेगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमको निकालनी होती तो हम प्लस करते। ठीक है, इस बार तो उसने प्लस करके खुद दे दी, उसने खुद बता दिया कि ये 95% है, लेकिन ये वाला कितना है और ये वाला कितना है ये नहीं पता लग रहा, तो इन्होंने बोला 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से यस सर डिवाइड करते हैं तो डिफरेंस कितना सर आएगा। बराबर है सर. बराबर है सर डिफरेंस. जी बिल्कुल सर. बिल्कुल यही सही आंसर है।
ये आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 का गैप देती है, ये डिस्टेंस 5 का गैप देती है, इसलिए हम एसर्टेन्ड हैं बिल्कुल कि ये 95 में दिस इज 47.5% एरिया, और जो अगला वाला एरिया है 47.5%, एंड दिस एरिया इज ऑल्सो 47.5%। अब आप 40.57%, चाहे आप इसमें लगा लीजिए चाहे आप इसमें लगा लीजिए, इधर लगाएंगे तो माइनस से होगा, उधर लगाएंगे प्लस से होगा, लेकिन कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं। यस सर। लेकिन ये जो 0.475% है, इसका जेड देखिए जरा टेबल में कितना है। 1.96 है सर। चलो इसमें भी देख लेते हैं सबको, जिनको नहीं देखना आ रहा वो देख लेते हैं। यहाँ अब ये स्क्रीन में दिख रहा होगा सबको ना, 1.9, तो वो एरिया ये है, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है ना। यस तो सर। 1.9, ठीक है, यहाँ पे है 9876, तो 1.96 जेड स्कोर है इसका। ठीक है, कोई डाउट नो सर। नहीं है। तो 1.96 आ गया आपका जेड। 1.96 इज इक्वल टू, अब आपका आता है, नीचे लिख रहा हूं मैं, 1.96 इज इक्वल टू x2, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x2 ले लिया मैंने, 380 माइनस 375 अपॉन सिग्मा हमारा दिया हुआ 48 अपॉन √n। जरा सब लोग निकालिए, इसका आंसर निकालिए। सर 354 आया। मैंने गलती कर दी कहीं है, देखना कहाँ गलती कर दी मैंने। 5.40 है। इसको मैं यहाँ पे क्लियरली दोबारा सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से हम 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 46 हो जाएगा, 5 9 जा 2, ठीक है। फिर आप 0.392 इंटू 48 कर लीजिए, 48, वैल्यू आ गया कितना, 82 मान लीजिए, इज इक्वल टू √n मान लीजिए। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट 82 का स्क्वायर रूट 354, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 354। आप समझ गए ना। तो ये दोनों वैरायटी Yes, क्वेश्चन हो sir. गए, जिसमें रेंज ग्रेटर और स्मॉलर होगी उसमें तो 50 निकाल के आप करेंगे, और जिसमें दोनों साइड की रेंज दी होगी उसको आप हाफ करके कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर, एक डाउट सर। बोलिए। यस सर। सर 370 और 380 के बीच का वो 95% एरिया क्यों हुआ सर? यहाँ तो प्रोबेबिलिटी बोला है 0.95। हाँ मैं बता देता हूँ, ऐसा है ना, देखो ये 375 है और ये 370, दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 5 5 है, इधर का भी 5 और है, इधर भी कितने का फर्क है। 5 है, 5। +5। जब दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी का फर्क इक्वल है तो उसकी जो जेड वैल्यू होगी वो भी इक्वल आएगी। हाँ वो आधी आधी हुई सर। ये मैं उसके नीचे जो आप 95% लिखे हैं वो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो क्वेश्चन में दिया 95% उसने कि उसने क्वेश्चन कहा में दिया। 370 Total से लिखा। लेके 380 तक 95% लोग हैं, उसने खुद ही बोला हुआ है। उसको 0.95 सर बोला था ना। प्रोबेबिलिटी को कन्वर्ट किया है परसेंटेज अच्छा में। वो तो Yes, sir. 0.95 बोला है ना उसने, हाँ सर। जी तो जी 0.95 का मतलब 95% तो होता है। हाँ जी। ठीक है।
सर अगर इनमें से आप डिफरेंस 0.95 अगर लेके इक्वल, सीधे ऐसे लेके कर लो, बात एक ही है, वो बात एक ही है। अगर सर डिफरेंस और इक्वल नहीं होता फॉर्मूले तो में सर जो फिर इसको कैसे? हाँ, सर वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके में, क्योंकि उसके लिए फिर हाई टेक्निक चाहिए होती है, उसके लिए जेड स्कोर टेबल और कई सारी बातें होती हैं। ठीक है, सर ठीक है। फॉर्मूले में जो आप सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन नीचे किए हैं डिनोमिनेटर पार्ट में है, हाँ। वहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन तो मेरा दिया हुआ है सर, तो वहाँ डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन 48 मैं ले सकता हूँ कि नहीं? 48 ले तो रहे हम। लिया है, टेकन ऑलरेडी द सेम। हाँ हाँ, ठीक ये ठीक। देखो ना, मैं दिखाता हूँ। यस सर, 48 लिया है। ये जो है 48 लिया तो है डायरेक्ट। यस सर, यस। एक दो बार करना पड़ेगा थोड़ा प्रैक्टिस। हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा सर। हाँ, नहीं फिर वहां सब फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आपको JIB CIB पास करना है, कि जो पढ़ के जाओ सॉलिड पढ़ के जाओ, कि आ जाएगा तो छाप देंगे। यस। ठीक, हाँ, मतलब ज्यादा ना पढ़ने की कोशिश करो, जितना पढ़ो सॉलिड होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मैं करूंगा। ठीक, मैं आप लोगों के साथ एक PDF शेयर कर रहा हूं। उस PDF में आपको कोई क्वेश्चन जब ज्यादा सॉल्व करना हो तो कहाँ से मिलेगा वो बता रहा हूँ। ये जो हमारा सैम्पलिंग वाला पूरा, मतलब पूरा क्या, मतलब जो BA मॉड्यूल है ना हमारा पूरा, तो उस बुक का मेरे पास बुक भी है, वो उस बुक का सॉल्यूशंस भी है हमारे पास। चलो मैं इसको जो है बाद में शेयर कर दूंगा ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रू फॉल्स वाले हैं, ट्रू फॉल्स वाले आप लोग करोगे क्वेश्चन? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर करो, बाद देखो Yes, ये sir, क्वेश्चन yes, sir. जरूर कर लेना, क्योंकि आंसर तो इसमें दिए जी। हुए हैं पीछे। जी ठीक है, सर, कहीं आंसर कोई दिए। डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक, जी। चलो ये क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू।